हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एवन ब्यूटी पार्लर प्रतिमा शाह। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ फेशियल, और सिर्फ फेशियल ही, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे कि डिटेन किया जाता है, ब्लीच किया जाता है, थर्मोहर मास्क किया जाता है, तो ये सब मैं आज नहीं बताने वाली हूँ। सिर्फ ओनली फॉर फेशियल बताने वाली हूँ। और जैसे कि किसी कस्टमर का या फिर हमारी किसी स्टाफ लोगों का ये रहता है क्वेश्चन कि मैम सिर्फ अगर मैं सिर्फ मैं फेशियल बस करती हूँ तो ग्लो नहीं आता है। ओके, तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि क्यों नहीं ग्लो आता है और कैसे करें कि ग्लो आएगा सिर्फ फेशियल बस। ओके, जैसे कि हमारी कस्टमर आती हैं तो बोलती हैं कि मुझे सिर्फ फेशियल बस कराना है। ओके, तो फिर फेशियल बस में ग्लो कैसे लाएं? ओके, क्योंकि बहुत लोगों का ये रहता है कि नहीं, फेशियल के साथ ब्लीच करना ज़रूरी है, ताकि उससे क्या होता है कि हमारे फेस पे ग्लो आता है। ओके, तो मैं ये बोलती हूँ कि फेशियल फेशियल का जगह है और ब्लीच ब्लीच का जगह है। ओके, जैसे कि दोनों कोई करवाता है तो क्यों करवाता है, उसकी भी कोई रीजन्स होती हैं, इसलिए वो अपने रीजन्स के चक्कर में कराते हैं। ओके, तो देखिए किसी को नहीं पसंद है ब्लीच, तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। डिटेन भी कोई नहीं कराना चाहता है कि मतलब मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, इसकी वजह से डिटेन भी कोई नहीं कराना चाहता। तो सिर्फ हमें फेशियल बस करना है। तो हम फेशियल अपना कैसे करें कि उनका ग्लो 100% आए। ओके, तो देखिए जो ब्लीच का काम है, ब्लीच अपना काम करता है, जो फेशियल का काम है तो फेशियल अपना काम करता है। ठीक है, तो चलिए आज मैं करने वाली हूँ, आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, और लोटस गोल्डसिन फेशियल करने वाली हूँ। ओके, तो फर्स्ट में तो लोटस का ही क्लींजर किया जाएगा। ओके, तो जैसे कि आप नॉर्मल क्लींजर रखे रहती हैं, किसी भी फेशियल में क्लींजर करने के लिए रखे रहते हैं, तो वो क्लींजर हमें नहीं करना है। ओके, हमें जो क्लींजर करना है वो चीज़ है लोटस का ही क्लींजर है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि जैसे कि लोटस गोल्डसिन का जो है, तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें आपको क्लींजर नहीं दिया रहता है। ठीक है, तो क्लींजर जब नहीं दिया रहता है तो डायरेक्ट तो कुछ कर नहीं सकते। तो क्या है कि जब लोटस का मेरे पास प्रोडक्ट है, लोटस हर्बल का मेरे पास है, तो उसका भी हम क्लींजर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कि ये मुझे फेशियल बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी तो आप लोग देख सकती हैं कि मैं क्लींजर कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्लींजर कर रही हूँ। क्लींजर करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस भी दिखाऊंगी। ठीक है, पर पूरे वीडियो में बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके, और जहाँ पे जो नहीं समझ में आएगा, नहीं मतलब समझ में आया आप लोगों को, तो वहाँ पे आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकती हैं। ओके, तो देखिए कि कोई नेगेटिव भी कमेंट्स करते हैं, कोई पॉजिटिव भी करते हैं। देखिए अगर आपको जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो नेगेटिव बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को क्या है कि आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे समझ में नहीं आया, यहाँ पे कैसे करें, क्या करें, तो मैं वो चीज़ आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, तो अभी तो देख सकते हैं कि मैंने क्लींजर किया। 2-3 मिनट तक क्लींजर करना है, 2 मिनट तक, कम से कम 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट तक। ठीक है, तो फिर देखिएगा अब इसके बाद आगे का प्रोसीजर किया जा रहा है। मतलब क्लींजर मैं कर चुकी हूँ, अब क्लींजर के बाद अब मैं करने वाली हूँ। तो जैसे मैं बता देती हूँ, इसमें कोई क्रीम जैसा नहीं रहता है कि ऑयली क्रीम। तो देखिए इसमें जो भी क्रीम है तो मतलब ऑयली वाला क्रीम नहीं है, इसमें जेल बेस क्रीम है। ठीक है, तो देखिए अभी करूँगी आपको तो बताऊँगी, और इसमें कितने प्रोडक्ट यूज करने हैं वो भी आपको बताऊँगी। जैसे कि जितने इसमें पाउच हैं वो सारे नहीं करने हैं। ओके, जितने सारे पाउच हैं तो मतलब 2 करना, 3 करना, 4 करना है, ये आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। तो पूरे वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो देखिए कि मुझे फर्स्ट वाली क्रीम, जैसे कि फर्स्ट मैंने तो अप्लाई किया क्लींजर। ओके, क्लींजर के बाद हमें जो भी क्रीम अप्लाई करने हैं तो वो क्रीम जैसे कि ऑयली क्रीम नहीं है, वो जेल बेस क्रीम है। ठीक है, तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ, और ये तरीका आपको कोई नहीं बताने वाला है। जो भी बताएगा सिर्फ अपना अपना तरीका बताएगा। तो ये अपना या आपका तरीका नहीं, ये
ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल जो गोल्डसीन का तरीका है, जिस तरीके से करने के लिए बना हुआ है, तो ये चीज़ वही तरीका है, ठीक है। तो जैसे कि हम फेस पे अपने अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं जो चीज़ हमें करना है वो चीज़ दिया गया है इसमें, ठीक है। तो जैसे कि कोई किसी को नहीं समझ में आया तो मतलब इसमें कुछ करता ही नहीं है ना। क्लींजर तो नहीं दिया गया है, तो क्लींजर नहीं दिया गया है तो कोई क्लींजर करता ही नहीं है, ठीक है। उसे क्या लगता है कि हो गया, ऐसे ही मैं कर दे रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें गलत है। अगर आपके पास क्लींजर नहीं भी है तो कोई भी प्रोडक्ट का क्लींजर है जो अच्छा प्रोडक्ट हो, डायमंड का ना हो, गोल्ड का हो, पर्ल का ना हो, ओके। तो ये सब भी समझना चाहिए। अगर आपके पास गोल्ड का कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कि मेरे पास तो चलिए लोटस का ही है, ठीक है। तो मैं लोटस गोल्डसीन रखी हूँ, लोटस प्रोविटा रखी हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रखी हूँ तो मुझे क्या होता है ना कि मिल गया, ठीक है, क्लींजर। तो इसमें अगर क्लींजर नहीं दिया गया है तो हम अलग से ऐड कर सकते हैं। वो भी क्लींजर होना चाहिए तो गोल्ड का ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही रैंडम कोई भी आपको क्लींजर उठा के नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए मैं अभी तो क्लींजर करने के बाद जब मैं ये जेल वेस जो क्रीम है तो उस चीज़ से मैं मसाज कर रही हूँ, ठीक है। तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं ये जेल वेस है और वो जेल पूरा गोल्ड जैसा है, प्योर गोल्ड जैसा है। तो इसे हमें क्या करना है, अच्छे से मसाज देना है, ठीक है, पानी के साथ देना है। तो पानी के साथ अगर देंगे तो क्या होता है ना कि बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे स्किन में जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर हम पानी के साथ करते हैं तो बहुत ही अच्छा ग्लो आने वाला है। बिना ब्लीच और बिना डिटैन का मैं फेशियल आज आप लोगों को बता रही हूँ और इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी। तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो पर कि ताकि मैं आप लोगों को ओरिजिनल चीज़ें दिखा सकूं जो इसका बेनिफिट है, ओके। जैसे कि आप लोग बोलेंगे ना कि अरे लोटस गोल्डसीन नहीं अच्छा है, ओके, क्योंकि जिसे देखो वो क्या कहता है, हमें तो ये कर दीजिए, तो हमें वो कर दीजिए, तो हमें शहनाज का कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए शहनाज भी अपने जगह सही है, बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि लोटस का भी परफेक्ट प्रोडक्ट है, ओके। बस करने का सही तरीका होना चाहिए बस। और क्या है ना, जो किट आता है मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जो लोटस का किट आता है 200-250 में, तो उसमें तो मैं नहीं कह सकती हूँ क्योंकि मैंने वो चीज़ यूज नहीं किया है, ठीक है। अगर मैंने जो चीज़ें यूज किया है तो उस चीज़ के बारे में आपको ज़रूर बताऊँगी। अभी तो मैंने वो चीज़ें यूज नहीं किया है और जो चीज़ मैं यूज कर रही हूँ तो परफेक्ट रिजल्ट आता है, ठीक है। तो देखिए अगर आप अपने सैलून में, अपने पार्लर में अगर नहीं रखी हैं गोल्डसीन का फेशियल तो इसे तो ज़रूर से ज़रूर रखिए, ठीक है। ये तरीका आपको अपनाना है और जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, क्या है कि जेल वेस है तो क्या करता है लोग ना कि उसे छोड़ देता है लगा के। तो क्या करेगा कि लगा के उसे छोड़ देगा, छोड़ने के बाद 5 मिनट बाद फिर उसे मसाज किया जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका रॉन्ग है, ये तरीका आपको नहीं अपनाना है क्योंकि ये तरीका आप अपनाएंगे तो ग्लो नहीं आएगा, ठीक है। ये तरीका आप अपनाइए, जो चीज़ें कि मैं जैसे कि मैंने लगाया है और तुरंत मैंने मसाज दिया, ठीक है। मसाज देना बहुत ज़रूरी है, हल्के हाथों से ही दीजिए और पूरा पानी प्रोसेस अपना जारी रखिए, ठीक है। क्योंकि आप पानी का कमी करेंगे तो आपका हाथ तो फिसलेगा ही नहीं, क्योंकि ये ऑयल बेस्ड क्रीम नहीं है कि आप एकदम क्रीमी में कर रहे हैं तो आपका हाथ फिसलता जाएगा। जब तक पानी नहीं अप्लाई करोगे तब तक हाथ नहीं फिसलेगा और चिपचिपा जैसा लगता रहेगा, ठीक है। इसके वजह से लोग क्या करते हैं कि उसे लगाते हैं, 5 मिनट छोड़ देते हैं, 2 मिनट मसाज करते हैं, फिर रिमूव कर देते हैं, ठीक। तो इतना महंगा जो प्रोडक्ट है, आपने फेशियल भी तो फेशियल का कॉस्टली भी तो रखा ही होगा, जो भी आप लोग रखे होंगे, ठीक है, 1000, 1500, 2000, ठीक है, जो भी रखे हैं इसका प्राइस, तो वो चीज़ आपको दिखाना भी है करके, ठीक है। ये तो सोचना ही नहीं कि नहीं आएगा। तो जैसे कि जो चिपचिपाहट रहता है, हाथ फिसलता नहीं, करते नहीं बनता है, तो हमें क्या करना है, बस थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है। जब पानी ऐड कर देंगे तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक हाथ चलने लगेगा आपका, ठीक है। और जब तक पानी ऐड नहीं करेंगे तब तक हाथ आपका नहीं चलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और आप लोग तो देख ही सकते हैं कि मसाज किस तरीके से हो रहा है, ठीक है।
तो ये चीज़ें आप लोग कोशिश कीजिए कि ये चीज़ें आप दें अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को, ठीक है। पूरा अच्छे से बैक साइड, मतलब कि कस्टमर अगर आपका फेशियल करा रहा है तो फेशियल में आपका पूरा रिलैक्स फील करे वो, कि हाँ मुझे रिलैक्सिंग लगा, मुझे नींद आने लगा, मैं तो सो गई, ठीक है। तो अभी तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरा मसाज का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो देखिए बातें तो जो है सो है, आप अगर नोटिस करना चाहते हैं तो ये चीज़ें ज़रूर नोटिस कीजिए कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ, ठीक है। तो आपका अच्छे से हो गया, 7 से 8 मिनट तक तो हो ही गया। अब 7 मिनट 8 मिनट होने के बाद हमें क्या करना है, अच्छे से रिमूव कर देना है, ठीक है। अच्छे से पोंछना है, उसमें प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं लगे रहना है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं अरे मैं एक और प्रोडक्ट लगाऊंगी फिर पोंछना तो है ही, एक ही बार में पोंछ दूंगी। तो ये चीज़ें रॉन्ग हैं। जो चीज़ें हैं उस चीज़ को आप अप्लाई कीजिए, फिर उस चीज़ को निकालने के बाद ही दूसरा प्रोडक्ट अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, ठीक है। अब क्लीन करने के बाद अब मैं क्या करने वाली हूँ इनके फेस पे, अब आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। अच्छा सा प्यारा सा रोज़ वाटर मैं इनके फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने स्प्रे कर दिया, रोज़ वाटर स्प्रे कर दिया, और जब तक मैंने छोड़ा 2 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया रोज़ वाटर स्प्रे मार के। फिर उसके बाद मैं स्टीम लगाऊंगी, क्योंकि स्टीम देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए कोई भी फेशियल करिए, फेशियल में स्टीम देना ज़रूरी है, क्योंकि इनके नोज़ पे, इनके चिक पे पूरा वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, तो वो चीज़ें हमें निकालना है, रिमूव करना है, उसके लिए आपको स्टीम देना ज़रूरी है। तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं कब स्टीम देती हूँ, अभी स्टीम देना है कि बाद में स्टीम देना है, या फिर सबसे लास्ट में स्टीम देना है, ठीक है। जिसे पता है ये चीज़ें, वो चीज़ें आप लोग कमेंट करके बताइए कि स्टीम कब दिया जाता है, क्लिंजर के बाद दिया जाता है, स्क्रब के बाद दिया जा रहा है, कि स्क्रब के साथ दिया जा रहा है, कि मसाज के बाद दिया जा रहा है, कि मसाज में ही दिया जा रहा है, कि फेस पैक के बाद दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि कब देना चाहिए, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कब देना है और कब नहीं देना है। तो देखिए मैं स्टीम तो रख दूंगी यहाँ पे ला के, ना स्टीम होता रहे, फिर भी पता नहीं चलेगा कि स्टीम हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी तो हमारा स्टीम का तैयारी हो रहा है। अब मैं स्टीम की तैयारी जब तक करूँगी तब तक आपका रोज़ वाटर अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो रोज़ वाटर को टोनर भी बोलते हैं, तो ये रोज़ वाटर टोनर टाइप का है, तो मैंने वो चीज़ें अप्लाई किया है, ठीक है। तो हमारे चैनल में बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आप लोग चैनल पे तो नए ही होंगे, क्योंकि मैंने ये जो चैनल अप्लाई किया है, जिस चैनल पे मैं बना रही हूँ, काम कर रही हूँ, वर्क कर रही हूँ, तो उस चैनल को मैंने नया ही बनाया है। तो काफ़ी लोगों को ये चैनल नया ही लग रहा होगा, ठीक है। तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि अब स्टीम स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि स्टीम में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 मिनट, तब तक मेरा रोज़ वाटर का कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्चुअली होते ही जा रहा है, ऑलमोस्ट आधा हो ही चुका है, ठीक है। तो अब देखिए मैं स्टीम लगा चुकी हूँ, अब स्टीम आएगा तब का देखिएगा, ठीक है। तो अभी तो देख सकते हैं कि अब मैंने स्टीम लगा दिया है और स्टीम हो भी रहा है, ठीक है। हो तो रहा है बट वो दिख नहीं रहा है इस फ़ोन में, पता नहीं क्यों। स्टीम जो आता है, भाप आता है, तो वो चीज़ें ये दिखाता ही नहीं है। तो मैं यही बोल सकती हूँ कि शायद मेरा कैमरा अच्छा नहीं है, क्योंकि इस कैमरे में जब भी मैं बनाती हूँ तब आपको पूरा धुंधला दिखता है, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि स्टीम हो चुका है हमारा। अब स्टीम होने के बाद अब मैं वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स निकाल रही हूँ, ठीक है, जो कि नोज़ पे है, नोज़ पे है, चिक पे है। तो अभी तो आप लोग देख ही सकते हैं कि वही प्रोसीजर चल रहा है कि हाँ कितना है कितना नहीं है। तो अभी देख सकते हैं आप लोग
कि मैं कंटिन्यू निकालते जा रही हूँ। और तो और जब भी आप ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स निकालें तो एकदम हल्के हाथों से निकालें। लाइटली हैंड से जब निकालेंगे ना तो वो निकल भी जाएगा और दाग भी नहीं पड़ेगा। अगर बहुत हार्ड आप पेन करवा के किसी को निकलवा रही हैं निकाल रही हैं तो क्या होता है ना उससे, क्योंकि ब्लैक पड़ जाते हैं पूरा, और जब ब्लैक पड़ जाता है तो खुद को ही अच्छा नहीं लगता। क्योंकि इन्होंने तो अपने हाथ भी मैंने काट लिए हैं एक बार। तो अभी तो आप लोग देख ही सकते हैं, क्योंकि जब भी आप कीजिए तो मतलब एकदम फिनिशिंग के साथ करेंगे ना तो क्या है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए कि आप लोगों को काम करना तो बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि अरे मेरा पति जब कमाएगा तो मैं क्यों कमाऊँगी। ठीक है, अगर आपको अपना खर्चा अपने ऊपर उठाना है, मतलब कि या फिर कुछ सीखना है, आप लोगों के हाथों में हुनर रहेगा तो कोई कुछ नहीं बोल सकता है। ठीक है, तो हम तो यही बोलेंगे लड़कियों को कि जितना हो सके उतना आप लोग जॉब कीजिए, बाहर निकलिए, बाहर का दुनियादारी देखिए। और जितना आप बाहर रहेंगी तो रहन सहन आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप कोई भी काम सीखिए, अच्छा जो आपको पसंद हो, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो वो चीज़ें काम पकड़िए और अच्छे से काम कीजिए। तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, अब स्टीम हो चुका है। अब स्टीम होने के बाद मैंने ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स निकाल दिए हैं। ठीक है, देखिए शादी के बाद किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर ये सब चीज़ें सीखी रहेंगी, ये चीज़ें करती रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया है तो भी बाहर जॉब ढूंढिए, अगर कम है तो भी आप लोग जॉब ढूंढिए, करिए। क्योंकि आपको कहीं नहीं तो सैलून में तो काम मिल ही जाएगा, सैलून में, ब्यूटी पार्लर में, इन सब में तो काम मिल ही जाता है आसानी से। तो मैं यही बोलूँगी कि हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि अपने ऊपर डिपेंड रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए अपना व्यवस्था आदमी कहीं भी जाता है तो लेके चलता है। ठीक है, तो अगर कहीं लड़ाई झगड़ा होने वाला है तो आप लोग क्या ही सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मैं तो यही बोलूँगी, और तो आगे कुछ बोल नहीं सकती। तो अब तो देख सकते हैं कि अब मेरा ये दूसरा क्रीम बेस ये यूज हो रहा है, जो कि मैं अभी मसाज कर रही हूँ। क्योंकि इसमें ज़्यादा, अब आप सोचेंगे कि अरे 15 मिनट 20 मिनट तक कोई मसाज करे, तो 15-20 मिनट तक का इसमें कोई मसाज रहता ही नहीं है। ठीक है, तो अभी तो आप लोग देख ही सकते हैं कि अगर इस तरीके से आप लोग मसाज देंगे, मसाज करेंगे, फेशियल करेंगे, क्लीन अप करेंगे, अगर कोई भी चीज़ें आप कर रही हैं तो इसमें क्या होता है कि 100% आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और अगर हमारी कस्टमर एकदम कंफर्टेबल है तो आप अपना कंटिन्यू काम कीजिए। और कभी भी देखिए, कभी भी जल्दबाजी में काम मत कीजिएगा कि किसी का जल्दबाजी में काम करने के चक्कर में मैं किसी का बिगाड़ दिया, फिर किसी का ख़राब हो गया। अगर गलती से ख़राब हो गया तो चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, अगर जानबूझ के ख़राब हो जाए सिर्फ जल्दी के चक्कर में, देखिए जो भी कस्टमर ना आपका वेट करेगा ना तो चलिए चला ही जाएगा, तो दोबारा आ जाएगा। ठीक है, और बट अगर जिसका काम बिगड़ गया और जिसे काम अच्छा नहीं लगा तो अगर वो इंसान चला जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, तो यही कहना था कि मतलब जो भी काम कीजिए अच्छे से कीजिए, अपना काम पूरा फिनिशिंग दीजिए। तो इस तरीके से अगर आप लोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा। अगर ग्लो के लिए फेशियल करा रही हैं, शाइन के लिए, तो आप गोल्डसिन कराइए, लोटस का गोल्डसिन कराइए। अगर आप फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, सिर्फ खुद को संतुष्टि देने के लिए अगर फेशियल करवा रहे हैं तो आप बस एक ही काम कीजिए कि आप सबसे कम वाला 500 वाला आप लोग फेशियल अपना करा लीजिए। ठीक है, सिर्फ आत्मा को संतुष्टि चाहिए। तो वैसे तो आप लोग तो देख ही रहे हैं कि कितना टाइम लग रहा है। देखिए जितना टाइम हेयर कटिंग करने में लगता ना, उतना उतना मेहनत तो आपको अगर किसी का हेयर कट कर दे
तो सेटिंग में टाइम लगता है। तो देखिए हम लोग में अभी क्या होगा कि टाइम तो लगना ही है, कोई भी काम कीजिए टाइम लगना ही है। कभी भी आप सोचेंगे कि नहीं बहुत जल्दी हो जाए तो हमें लेट हो रहा है, देखिए अगर आप किसी भी पार्लर जा रहे हैं तो 5 मिनट 10 मिनट पहले आ जाइए, टाइम लेके आइए, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग कि किस तरीके से मसाज हो रहा है, और इस तरीके से अगर आप लोग मसाज करेंगे तो बहुत अच्छा ग्लो आएगा, माइंड ब्लोइंग ग्लो आएगा, ठीक है। तो हमें करते करते भी थोड़ा अगर बात कर रहे हैं तो इस बारे में ज़रूर आप लोग बताइएगा कि मैम 2 दिन तक फेस पे साबुन या फेस वॉश अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल पानी से वॉश करना है, ठीक है। ये चीज़ें भी आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। तो अभी तो आप लोग देख ही सकते हैं कि कभी भी किसी कस्टमर का करते हैं बिना बताया और बिना सेट किए तो छोड़ते नहीं हैं। जैसे कि हमारी कस्टमर लोगों का लगता है कि अरे बहुत बजट है, पर बहुत बजट वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर किसी के पास बजट ही नहीं है तो फिर क्यों कराएगा, ठीक है। देखिए अगर स्किन का केयर करना चाहते हैं, अगर स्किन आपका सही रहना चाहता है कि हाँ सही रहे, तो मैं यही बोलूँगी कि आपको हर महीने में एक फेशियल ले लेना चाहिए। कम वाला ही फेशियल लीजिए, पर ज़रूर से ज़रूर फेशियल लीजिए। क्या होता है कि फेशियल से आपके फेस का ग्लो आ जाता है, चमक बढ़ जाता है, लाइट आ जाता है। तो ये चीज़ें भी अगर आप लोग देखने लगेंगी तभी करा पाएंगी, अगर एक चीज़ सिर्फ देखेंगी तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अभी तो देख ही सकते हैं कि कितने अच्छे से मसाज कर रहे हैं। फेशियल जब भी कीजिए एकदम इत्मीनान से कीजिए। ये नहीं होना चाहिए कि अरे कस्टमर आए हैं तो कस्टमर बैठे हैं तो हम जल्दी जल्दी करके निपटा दें। अगर जल्दी जल्दी करेंगे ना, अगर जिसका काम बिगड़ गया तो वो फिर दोबारा नहीं आएगा, पर जो रिटर्न होके गया है ना तो वो दोबारा ज़रूर आएगा, क्योंकि आपका काम वो देखेगा, ये नहीं कि आपके पास कितना भीड़ है कितना नहीं, ठीक है। भीड़ तो है एक्चुअली, आप लोग क्या करते हैं ना कि थोड़ा भीड़ भाड़ देख लेते हैं तो एकदम कोई पगला ही जाता है, कोई बोर आ जाता है, ठीक है। एकदम अम्मा बीनते रहता है, अम्मा बीनते रहता है। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है कि ये सब चीज़ें करें, ठीक है। जो 5 था ना, हाँ। तो अभी तो आप लोग देख ही सकते हैं मेरा मसाज कंप्लीट होने वाला है, अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। और देखिएगा 2 दिन तक देखिएगा कि कितना अच्छा कितना प्यारा सा ग्लो आता है फेस पे इनके। तो देखिए पहले लोग बोलते थे ना कि सुनिए सबका करिए अपने मन का, ठीक है। तो कभी भी किसी का भी करिए, फेशियल करिए या फिर हेयर कटिंग कीजिए, थ्रेडिंग कीजिए, मतलब इस तरीके से कीजिए ना कि हाँ सामने वाला थोड़ा याद भी करेगी, हाँ। और बहुत तो किसी का भी काम कीजिए एकदम फिनिशिंग के साथ कीजिए। ये नहीं रहना चाहिए कि मतलब हाँ आपने अच्छा काम नहीं किया तो दोबारा आने में कोई हिचकिचाए। और देखिए किसी का तो कितना भी अच्छा से कीजिए नहीं समझ में आता है उसे कि कैसा किए कैसा नहीं, ठीक है। और जिसे समझ में आता है तो उसे तो आता ही है, पर आप अपने तरफ से पूरा बेस्ट दीजिए, 100% में 100% दीजिए, ठीक है। अगर वो चीज़ें आप देने लगेंगी ना तो बहुत ही अच्छा और बहुत बहुत शानदार रहेगा, क्योंकि आपका नाम होगा, ठीक है। तो देखिए कोई क्या होता है ना, भीड़ भाड़ रहता है ना तो अपने मन मर्जी करता है, ठीक, जैसा नहीं तैसा कर देगा, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। तो ये देख सकती हैं ये सीरम बेस है, ठीक है, ये इसे भी मसाज करना है, ठीक है। तो मेन ये भी है, ठीक है, इसमें से सारे मेन ही है। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने ये क्रीम छोड़ दिया तो कुछ होगा कि नहीं होगा। तो देखिए होने का तो नहीं, पर जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आप करिए। अगर क्लीन अप कर रहे हैं तो आप 1-2 छोड़ सकती हैं, क्योंकि क्लीन अप में 2-2 छोड़ ही देते हैं। एक बहुत लोग तो 2-3 छोड़ देते हैं, स्क्रब करेंगे फिर पैक लगा देंगे, पर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। क्लीन अप भी करते हैं तो भी हम लोग मसाज तो देते ही देते हैं। देखिए जो कस्टमर रहेगा ना तो बैठेगा वहाँ पे तो बैठ करके फिर चला जाएगा, फिर वो आ जाएगा, पर किसी को बिगाड़ देंगी तो वो फिर कभी नहीं आएगा,
ठीक है। इसलिए आपके कस्टमर अगर ज़्यादा हैं तो बैठाइए उनको, बोलिए कि थोड़ा इनके बाद आपका नंबर आएगा, ठीक है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैनेज करनी पड़ती है अपने दुकान में, अपने सैलून में, क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें मैनेज नहीं करेंगे तो आपके स्टाफ मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं ये चीज़ें अच्छे से मसाज कर रही हूँ, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा। देखिए 1 घंटे का पूरा होता है प्रोसीजर, कि हाँ 1 घंटा लग ही जाता है। ना 1 घंटे का प्रोसीजर है। अब देखिए कि आप लोग देखिए कि मेरा हाथ किस तरीके से चलता है और मैं किस तरीके से करती हूँ, ठीक है। मेन नोटिस ये चीज़ें करनी है। तो देख सकते हैं जैसे कि मैं क्रीम का मसाज करती हूँ, जैसे क्रीम का मसाज किया जाता है उसी तरीके से इसका सीरम भी मसाज किया जाता है और बहुत ही अच्छे से मसाज करना होता है। तो देख सकती हैं आप लोग कि मसाज आपका परफेक्ट होना चाहिए। अगर मसाज आपका परफेक्ट होगा ना, ये टाइम टाइम पे अपना मसाज दे रही हैं, हर एक चीज़ें कर रही हैं, ठीक है, तो आपके स्किन पे ग्लो आएगा आएगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ 2-2 मिनट में 3-3 मिनट में करके निकाल दे रही हैं तो उसमें आपका कोई भी ग्लो नहीं आएगा, ठीक है। और ऐसे अगर आप 10 मिनट तक टाइमिंग देती हैं, हर चीज़ों में 10-10 मिनट देंगी, 5 मिनट देंगी, जैसे कि जो चीज़ें ज़रूरत है, तो देख सकते हैं इसे भी आपको 10 मिनट तक मसाज देना है, ठीक है। जैसे कि पहला वाला जो मैंने मसाज जेल निकाला था उसे भी मसाज करना है 10 मिनट तक, उसके बाद वाला भी 10 मिनट तक मसाज करना है, फिर इसे भी 10 मिनट तक मसाज करना है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए कि अरे ये तो ऑयल बेस है तो इसमें क्या ही करें, ठीक है। उसमें भी मसाज करना उतना ही ज़रूरी है जितना आप क्रीम में मसाज करते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, हल्का फुल्का कर सकती हैं कर भी, वैसे तो नहीं कर सकती हैं कि पानी ऐड करें आप। क्योंकि जो चीज़ें जब पानी ऐड करने के लिए है तब वही चीज़ कीजिएगा, वरना पानी ऐड ज़्यादा मत कीजिएगा इसमें। तो अब देखिए बहुत ही अच्छे से इसे क्लीन कर देना है। आई तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कितने अच्छे से क्लीन करने पहुंच रहे हैं। नेट ऑन नहीं की हो क्या? ठीक है। तो ये वाले ऑयल बेस क्रीम है, बट इसको क्या करना है, बहुत अच्छे से पोंछ लेना है, ठीक है। पोंछने के बाद आपको क्या करना है, फेस पैक अप्लाई करना है, ठीक है। तो अभी आपको फेस पैक अप्लाई कर देना है। तो उसमें देखिए टिश्यू भी देता है, फेस का टिश्यू देता है, तो वो गोली जैसा रहता है, ठीक है। तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि उस गोली को क्या करें, तो उस गोली के ऊपर थोड़ा प्लास्टिक रहता है, प्लास्टिक को निकाल लीजिए। प्लास्टिक को निकालने के बाद आपको क्या करना है, उसे थोड़ा पानी में डाल देना है। पानी में जब डालेंगे ना तो वो पूरा फूल जाएगा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे बड़ा हो जाएगा तो उसे निचोड़ के थोड़ा सा ऐसे सूखे में रख दीजिए। सूखे में रखने के बाद आपको क्या करना है कि फेस पे तब तक आप वो लगा दीजिए, फेस पैक लगा दीजिए। तो मैंने देखा फेस पैक मैंने लगाया, ठीक है। तो अच्छे से पूरी तरफ लगाना है आपको,
ये नहीं कि बहुत हल्का हल्का लगाना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है, मीडियम में लगाना है, जितना ज़रूरत रहे, ना तो ज़्यादा मोटा लेयर बने ना ही तो एकदम पतला लेयर बने। ठीक है, तो इस तरीके का आपको करना है। आप लोग तो देख ही सकते हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ और कितना प्रोडक्ट लगा रही हूँ, कितना नहीं लगा रही हूँ। ये नहीं होना चाहिए कि इतने फेस पैक में आपका 4 बॉटल हो जाए। ठीक है, 4 के लिए नहीं रहता, ये चीज़ें 8 लोगों के लिए रहता है, इसलिए आप इसे संभाल के और बचा के भी लगा सकती हैं। तो ये तो देख ही सकते हैं मेरा फेस पैक अच्छे से लग रहा है। मैंने फेस पैक लगा लिया, तो जो सीट है, जो मार्क्स है, ठीक है, जो टिश्यू है, जो इसमें टिश्यू दिया रहता है, उस टिश्यू पे क्या करना है, अच्छे से उसका पानी निचोड़ के, पानी निचोड़ने के बाद आप उस पर रोज़ वाटर ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा रोज़ वाटर स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने के बाद आप फेस पे अप्लाई कर दीजिए। तो ये तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब फेस पे अगर अच्छे से हो चुका है तो अब आपको क्या करना है, तो अब देखिए, अब सीट पे जो टिश्यू है, उस टिश्यू पे रोज़ वाटर मारने के बाद मैंने अच्छे से फेस पे अप्लाई कर दिया, उसे फेस पे अच्छे से लगा दिए। अब इसे क्या करना है, आपको 15 मिनट तक छोड़ देना है, 15 से 20 मिनट तक, जब तक अच्छे से सूखे ना। ठीक, क्योंकि थोड़ा सूखना भी ज़रूरी है। तो अब ये देखिए हमारा 15 मिनट हो चुका है, तो अब मैं निकाल रही हूँ। फिर उसे निकालने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा पानी लेके ऐड करके थोड़ा थोड़ा मसाज करना है 2 मिनट तक। जब अच्छे से मसाज हो जाए तो उसे पोंछ देना है, पानी के साथ ही मसाज करना है। ठीक है, तो ये तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं अच्छे से रिमूव कर चुकी हूँ। ठीक है, ऐसे पोंछने के बाद मैं क्या करूँगी वो चीज़ें देखिएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं अच्छे से पैक को रिमूव करने के बाद मैंने क्या किया, फेस मास्क लगा दिया और अच्छे से लगाया। ठीक, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है फेशियल। और फेशियल का ग्लो देख लीजिए आप लोग, आपको बोले तो नहीं, लास्ट में देखिएगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार ग्लो आएगा आपका। तो देख लीजिए। थैंक यू सो मच हमारे